मृदा के द्रव्यमान में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सा पदार्थ होता है? तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। चिकनी मिट्टी का प्लास्टिक इंडेक्स किसे दर्शाता है? तो ये हमारा प्लास्टिसिटी को दर्शाता है। कोड़ी मृदा में किस प्रकार की खुरदरापन होती है? तो ये हमारा उच्च होती है। सघनता परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो हमारा मिट्टी की घनता निर्धारित करने के लिए। मृदा का कंप्रेशन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो हमारा किया जाता है बल प्रतिरोध के लिए। सहायक बल का नाम क्या है जो भूगति में योगदान करता है? तो घर्षण हो जाएगा। तरलता सूचकांक यानी लिक्विड इंडेक्स किसे दर्शाता है? तो प्लास्टिसिटी को दर्शाता है। शिथिल मृदा में दबाव अधिक होने पर क्या होता है? तो हमारा संपीड़न बढ़ता है। तरल सीमा किस परीक्षण द्वारा मापी जाती है? तो हमारा ट्रिम्बल टेबल परीक्षण द्वारा। रेत का अधिकतम सूखा घनत्व किसे प्रभावित करता है? तो हमारा ये जल धारण और संपीड़न ढलाई क्षमता सभी को करता है। कोहेसिव मिट्टी का प्रमुख गुण क्या है? तो हमारा ये संपीड़न क्षमता है। स्थायी दबाव का प्रभाव मृदा पर किसे कहते हैं? तो हमारा अतिरिक्त दबाव को कहते हैं। नींव का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे यहाँ भार को फैलाना। सैल मिट्टी में पानी का संचयन किस प्रकार होता है? तो धीमे होता है। रेत की स्थिरता अधिक होती है क्योंकि कण बड़े होते हैं। प्लास्टिक मिट्टी का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो ये हमारा सभी हो जाएगा। जल धारण, संपीड़न, निर्माण में उपयोग, ये सभी। यूनिफॉर्म ग्रेडेड रेत का अर्थ क्या होता है? तो सभी कण एक जैसे आकार के होते हैं। नींव के प्रकार जो दीवार के नीचे डाली जाती है तो ये हमारा स्ट्रिप हो जाएगा। कोहेसिव मिट्टी के लिए कौन सा नींव उपयोग होता है? तो हमारा राफ्ट नींव उपयोग होता है। पाइल नींव का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहा है? तो सतही भार का समर्थन हो जाएगा। फाउंडेशन की गहराई क्या तय करती है? तो ये हमारा मिट्टी के प्रकार, भार का वितरण, जल स्तर सभी करती है। छत का नींव किस प्रकार का होता है? तो हमारा ये राफ्ट, स्ट्रिप एंड पाइल ये सभी हो जाएगा। मृदा का कोड़ी घर्षण किसे प्रभावित करता है? तो स्थिरता को। यूनिट भार किसे दर्शाता है? तो हमारा मिट्टी का वजन प्रति इकाई आयतन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए। जल दबाव का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा पाइटोमीटर द्वारा। सघन मिट्टी में अधिक दबाव से क्या होता है? तो हमारा संपीड़न बढ़ता है। नींव की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हमारा भार का समर्थन हो जाएगा। रेत की कोहेसिविटी कितनी होती है? तो बहुत कम होती है। प्लास्टिक इंडेक्स का सूत्र क्या है यहाँ पूछ रहा है? तो यह जाएगा PI = LL - PL। यहाँ पे PI हो जाएगा प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। कंक्रीट नींव के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन होता है? तो हमारा सैल हो जाता है। कोहेसिव मिट्टी की पहचान पूछ रहा है कैसी होती है? तो ये चिपचिपापन होता है। नींव का अधिकतम गहराई क्या तय करती है? तो हमारा भार, जल स्तर और मिट्टी का प्रकार सभी को करती है। यांत्रिक स्थिरता में कौन महत्वपूर्ण है? तो हमारा मिट्टी का प्रकार, भार, कोड़ी, घर्षण ये सभी है। रेत और मिट्टी का मिश्रण किसे कहते हैं? तो हमारे लोंडी मिट्टी को कहते हैं। पाइल नींव का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे ड्रिलिंग एंड ड्राइविंग ये दोनों पाइल प्रकार हैं। फाउंडेशन की स्थिरता किससे प्रभावित होती है? तो हमारा भार, मिट्टी के प्रकार, जल स्तर सभी से होती है। रेत में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सघनता परीक्षण किया जाता है। नींव की लाइफ टाइम किससे प्रभावित होती है? तो हमारा मिट्टी की गुणवत्ता, डिजाइन और निर्माण सामग्री इससे प्रभावित होती है। स्थिर नींव के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हमारी सैल होती है। यूनिट सॉइल भार क्या होता है? तो हमारा सिग्मा अपन हो जाता है W यानी फिर W/V। तरल सीमा अधिक होने का अर्थ क्या होता है? तो अधिक लचीलापन। नींव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भवन को स्थिर करना। ढांचा और मिट्टी के बीच किसे कहते हैं? तो इंटरफेस को कहते हैं। कोहेसिव मिट्टी का विशेषता क्या है? तो प्लास्टिक और लचीलापन। नींव की गहराई किसे प्रभावित करती है? तो हमारा भार, मिट्टी के प्रकार, जल स्तर इन सभी को करती है। स्ट्रिप नींव किसे कहते हैं? तो दीवार के नीचे लगातार नींव। फाउंडेशन की मजबूती क्या तय करती है? तो हमारा मिट्टी, डिजाइन और निर्माण ये सभी फाउंडेशन की मजबूती को तय करती है। रेत की स्थिरता किसे प्रभावित करती है? तो हमारा कोड़ी घर्षण को करती है। पाइल नींव किसे कहते हैं पूछ रहा है? तो यहाँ पे लंबवत डाले गए स्तंभ को पाइल नींव कहते हैं।
मिट्टी का कोहेसिविटी क्या है? तो हमारा कणों का बीच जो कोण आकर्षण होता है, कणों के बीच आकर्षण। सेल मिट्टी का प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमारा उच्च घनत्व, कम संपीड़न, अधिक पानी धारण, ये सभी हो जाएगा। नींव की स्थिरता किस परीक्षण से जांची जाती है? तो प्लेट लोड टेस्ट से किया जाता है। तरलता सूचकांक LI यानी लिक्विड इंडेक्स 0 का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी प्लास्टिक सीमा पर है। न्यूनतम घर्षण कोण वाली मिट्टी कौन सी है? तो हमारा चिकनी मिट्टी। फाउंडेशन के लिए सबसे सुरक्षित मिट्टी कौन होती है? तो सेल मिट्टी होती है, ऑप्शन सी। पाइल नींव का उपयोग कब किया जाता है? तो कमजोर मिट्टी पर किया जाता है। मृदा में वायर रेशियो क्या दर्शाता है? तो कणों के बीच रिक्ति का अनुपात दर्शाता है। सघन मिट्टी का अधिकतम भार वहन क्षमता किससे प्रभावित होती है पूछ रहा था? घर्षण कोण, कोहेसिविटी, भार वितरण, इन सभी से। सेल नींव किस प्रकार की संरचना पर अधिक उपयुक्त होती है? तो भारी संरचना पे, यानी ऑप्शन बी। प्लेट लोड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा नींव की शोषण क्षमता मापना। संपीड़न यानी कंसोलिडेशन की बात करें किस कारण से होता है? तो अतिरिक्त भार के कारण। रेत में वाटर टेबल कम होने से क्या होता है? तो स्थिरता बढ़ती है। नींव का सेटलमेंट किसे कहते हैं? तो नींव की ऊंचाई में कमी। कोहेसिव मिट्टी में प्रमुख परीक्षण कौन होता है? तो अटरबर्ग लिमिट। स्ट्रिप नींव किसे कहते हैं? तो दीवार के नीचे लंबी नींव। प्लास्टिक लिमिट किसे दर्शाता है? तो मिट्टी की प्लास्टिक अवस्था को। यूनिट भार पूछ रहा है गामा के लिए, तो हमारा =W/V हो जाता है। पाइल नींव की गहराई तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो हमारा सतही मिट्टी का प्रकार, भार का वितरण, जल स्तर, ये सभी हो जाएगा। नींव के लिए सबसे कम उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? तो दलदली मिट्टी। स्थिरता विश्लेषण में कौन सा कोण महत्वपूर्ण होता है? तो घर्षण कोण। मृदा में वाटर कांस्टेंट का सूत्र क्या है? तो W यहाँ पे वाटर कांस्टेंट WW/WS/100 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मृदा का शियर स्ट्रेंथ किसे प्रभावित करता है? तो हमारा कोहेसिव बल एंड घर्षण दोनों को। न्यूनतम वायर रेशियो किस मिट्टी में होता है? तो सेल मिट्टी में। नींव की डिजाइन लाइफ किससे प्रभावित होती है? तो मिट्टी की गुणवत्ता, डिजाइन एंड निर्माण सामग्री जो होती है, इन सभी। यूनिफॉर्म ग्रेडेड मिट्टी का अर्थ क्या होता है? तो सभी कण एक आकार में। सेल मिट्टी में संपीड़न कैसे होता है? तो कम होता है। नींव का प्रकार जो पूरे क्षेत्र में फैली हो उसे कहते हैं रैफ्ट नींव। कोहेसिव मिट्टी का मुख्य गुण क्या है? तो हमारा स्थिरता, संपीड़न एवं जल धारण, ये सभी हो जाएगा। मृदा के शियर स्ट्रेंथ में किसका योगदान होता है? तो कोहेसिविटी एवं घर्षण, इन दोनों का हो जाएगा, ऑप्शन सी। तरल सीमा अधिक होने का अर्थ क्या है? तो अधिक लचीलापन। पाइल नींव किसे कहते हैं? तो लंबवत डाले गए स्तंभ को। मिट्टी का कोहेशन क्या दर्शाता है? तो कणों के बीच आकर्षण। फाउंडेशन की गहराई कौन तय करता है? तो हमारा भार, मिट्टी एवं जल स्तर सभी करते हैं। नींव का सेटलमेंट किससे प्रभावित होता है? तो मिट्टी के प्रकार, भार एवं जल स्तर सभी से। स्ट्रिप नींव के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी हमारी सेल है। मृदा में कंसोलिडेशन का कारण क्या होता है? तो अतिरिक्त भार। मृदा का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किससे प्रभावित होता है? तो वाटर कंटेंट और कंप्रेक्शन, इन दोनों से। नींव में बेयरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? तो भार वहन क्षमता को। प्लेट लोड टेस्ट किस मिट्टी में अधिक प्रभावी है? तो हमारा रेत में, यानी सैंड। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भार वितरण। मृदा के काइनेमेटिक में कौन महत्व है? तो शियर स्ट्रेंथ, कोहेजन एवं फ्रिक्शन, ये सभी हैं। रेत में मिनिमम वायर रेशियो किसे कहते हैं? तो घनता अधिक। पाइल नींव की लंबाई किससे तय होती है? तो हमारे मिट्टी की गहराई, भार एवं जल स्तर से। नींव की डिजाइन लोड किससे प्रभावित होती है? तो मिट्टी संरचना का भार एवं जल स्तर, इन सभी से। मृदा में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन किससे प्रभावित करता है? तो स्थिरता को। सेल मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमारा अधिक स्थिर, कम संपीड़न एवं उच्च बियरिंग कैपेसिटी, ये सभी। रेत की स्थिरता किससे अधिक प्रभावित होती है? तो फ्रिक्शन एंगल से। नींव में सेटलमेंट को कम करने का उपाय क्या है? तो डीपर फाउंडेशन, लाइट वेट स्ट्रक्चर, सॉइल स्टेबिलिटी, ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे अटरबर्ग लिमिट किस मिट्टी में अधिक महत्व होता है महत्वपूर्ण? तो हमारा कोहेसिव सॉइल में। रैफ्ट नींव की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा सभी भार को पूरे क्षेत्र में वितरण करना।
मृदा के शियर स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो हमारा घर्षण हो जाएगा एवं कोहेसिविटी, ये दोनों हो जाएगा। नींव का सेटलमेंट किस मिट्टी में अधिक होता है? तो चिकनी मिट्टी में। पाइल नींव किसे कहते हैं? तो हमारे लंबवत डाले गए स्तंभ को। यूनिट सॉइल भार का सूत्र क्या है? तो सिग्मा अपान हमारा W/V पहले भी बता चुके हैं। तरलता सूचकांक यानी लिक्विड लिमिट का मान 1 से अधिक होने का अर्थ क्या है? तो मिट्टी तरल अवस्था में है। न्यूनतम आयरन रेशियो किस मिट्टी में होता है? तो हमारा सैल में। एटाबग लिमिट किस मिट्टी के लिए अधिक होता है महत्वपूर्ण? तो हमारे कोसी मिट्टी के लिए अधिक महत्वपूर्ण। नींव की गहराई पर कौन सा कारक अधिक प्रभाव डालता है? तो हमारा भार हो जाएगा, मिट्टी के प्रकार एवं जल स्तर सभी। स्ट्रिप नींव किसे कहते हैं? तो हमारे दीवार के नीचे लंबी नींव को कहते हैं। मृदा की कोहेसिवनेस किसे प्रभावित करता है? तो जल धारण को, शियर स्ट्रेंथ एवं संपीड़न सभी को। प्लेट लोड टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात करना। मृदा का कॉम्पेक्सिबिलिटी किसे प्रभावित करता है? तो भार, पानी का स्तर, मिट्टी का प्रकार सभी। पाइल नींव का मुख्य लाभ क्या होता है? तो कमजोर मिट्टी में समर्थन। यूनिट भार का मापन किससे किया जाता है? तो हमारा मृदा सघनता परीक्षण से। राफ्ट नींव किसे कहते हैं? तो पूरे क्षेत्र में फैली नींव। मृदा में वाइड रेशियो 0 का अर्थ क्या होता है? पूरी जगह कणों में से भरी होती है। पाइल नींव की लंबाई किससे प्रभावित होती है? तो मिट्टी की गहराई, भार एवं जल स्तर सभी से। कोहेसिव मिट्टी में शियर स्ट्रेंथ का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा कोहेजन। न्यू ड्राई डेंसिटी किस मिट्टी में अधिक होती है? तो सेल में होती है। मृदा का प्लास्टिक इंडेक्स किससे दर्शाता है? तो तरलता सीमा और प्लास्टिक सीमा का अंतर। संपीड़न यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात करें का मुख्य कारण है तो पानी का निकास। मृदा का शियर स्ट्रेंथ किस परीक्षण से ज्ञात किया जाता है? ट्रायक्सियल टेस्ट से। रेत की स्थिरता किसे प्रभावित करती है? तो फ्रिक्शन एंगल को। नींव के डिजाइन में कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो बेयरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट एंड सॉइल का टाइप, ये सभी। स्ट्रिप नींव के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होती है? तो सैल होती है। पाइल नींव का उपयोग कब किया जाता है? तो कमजोर मिट्टी में। नींव की गहराई के निर्धारण क्या तय करता है? तो हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, स्ट्रक्चर लोड एवं वाटर टेबल। मृदा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का निर्धारण किससे होता है? तो हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट एवं वाटर कॉन्स्टेंटिन सभी से बोथ हो जाएगा। नींव में सेटलमेंट को कम करने का उपाय क्या है? तो हमारा डीपर फाउंडेशन, लाइट वेट स्ट्रक्चर, सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये सभी हो जाएगा। पाइल नींव की लंबाई किससे तय होती है? तो हमारा सॉइल की डेप्थ से, लोड से एवं वाटर टेबल इन सभी से। स्ट्रिप नींव की विशेषता क्या है? तो हमारा दीवार के नीचे लगातार नींव। मृदा के शियर स्ट्रेंथ किसका योगदान अधिक होता है? तो कोहेशन एवं फ्रिक्शन सभी हो जाएगा, बोथ। न्यूनतम वाइड रेशियो किस मिट्टी में होता है? तो हमारा क्ले में। एटाबग लिमिट किस मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो कोहेसिव सॉइल के लिए। यूनिट सॉइल वेट किससे प्रभावित होता है? तो हमारा वाटर कंटेंट एवं कंपैक्शन इन सभी से, यानी बोथ। तरलता सूचकांक यानी लिक्विड लिमिट इक्वल टू 0 का अर्थ होता है तो प्लास्टिक लिमिट पर सॉइल। मृदा का कंपैक्टिबिलिटी पूछ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी किससे प्रभावित होता है? तो हमारा लोड, वाटर कांस्टेंट एवं सॉइल के टाइप इन सभी पे। सेल मिट्टी का बेयरिंग कैपेसिटी अधिक होती है तो लो वाइड रेशियो, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, ये सभी। पीएच मृदा परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। मृदा में वाटर टेबल बढ़ने से क्या होता है? तो हमारा सेटलमेंट बढ़ जाता है, बेयरिंग कैपेसिटी घट जाती है और शियर स्ट्रेंथ भी घट जाता है, ये सभी हो जाएगा। राफ्ट नींव का मुख्य लाभ क्या होता है? तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटीरियर एरिया हो जाएगा। सॉइल कंपैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डेंसिटी बढ़ाना, शियर स्ट्रेंथ बढ़ाना, सेटलमेंट को कम करना, ये सभी। कोहेसिव सॉइल की विशेषता क्या है? तो हमारा प्लास्टिसिटी, वाटर रिटेंशन एवं कंप्रेसिबिलिटी, ये सभी हो जाएगा। न्यूनतम ड्राई डेंसिटी किस मिट्टी में अधिक होती है? तो हमारी क्ले में हो जाएगी। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट किस मिट्टी के लिए किया जाता है? तो कोहेसिव एवं नॉन कोहेसिव दोनों के लिए। पीएच मृदा का मुख्य प्रभाव क्या डालता है? तो हमारा प्लांट ग्रोथ। पाइल नींव की डिजाइन लोड किससे प्रभावित होती है? तो सॉइल के टाइप पे, सॉइल स्ट्रक्चर के लोड पे, वाटर टेबल, ये सभी पे। स्ट्रिप नींव किसे कहते हैं? तो कॉन्टिन्यूअस फाउंडेशन अंडर वाल की बात कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बेयरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है यहाँ पे। बेयरिंग कैपेसिटी किससे प्रभावित होती है? तो सॉइल के टाइप, लोड, वाटर टेबल, इन सभी। मृदा में सेटलमेंट कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन, डीपर फाउंडेशन, लाइट वेट स्ट्रक्चर, ये सभी।